हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए मई महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हम इसमें आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, करियर, फिनेंसेस सारे ही देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस हैं मई में। पास्ट एनर्जीज आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स है आपके पास्ट में। आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है? स्ट्रेंथ, जजमेंट है आपके लिए। स्ट्रेंथ आपकी करंट एनर्जी है, जजमेंट आपकी फ्यूचर एनर्जी है। आपके लिए चैलेंज क्या है? चैलेंज है आपके लिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, सब गलत मैं पढ़ रही हूँ। 3 ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस और आपके हिडन फैक्टर में है स्टार। आपकी ओवरऑल एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स और आपकी आउटकम है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। मगर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप के बारे में है। शायद आपके मन में कोई एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप शायद या तो सेपरेटेड है या कुछ इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, या फिर इस वक्त आप एक साथ नहीं हो। आप इस पर्सन को पसंद करते हो, आप इस पर्सन को एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हो, मगर यहाँ पे कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, या फिर आगे बढ़ के ये एक सेपरेशन हो चुका है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है आपकी क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है आपकी पास्ट में, तो अगेन ये कैंसर की एनर्जी है। मगर यहाँ पे बहुत ही एक इमोशनल एनर्जी दिख रही है, एक ऐसे पर्सन की जो काफ़ी सेंटिमेंटल है, इमोशनल है, लविंग है, मगर ये पास्ट एनर्जी में है। अब करंट एनर्जी में है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ है लियो एनर्जी और ये बहुत हिम्मत की एनर्जी है। आप कुछ डिसीजन ले रहे हो या कोई एक्शन ले रहे हो और बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप में आप जो भी पास्ट जजमेंट्स थे, जो भी पास्ट आपने डिसीशंस लिए, या फिर इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थी, आप उस जजमेंट को लेट गो कर रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो। या तो आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो कम्प्लीटली और एक नई सिरे से शुरुआत कर रहे हो, या फिर इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी आउटकम है। ये एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है, मगर कुछ केसेस में ये एक मैरिज भी थी जो अब सेपरेशन में है। सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन की एनर्जी है, मगर हो सकता है अब इस रिलेशनशिप में वो पैशन नहीं रहा। और ये होता है काफ़ी कपल्स के बीच में कि हम इनिशियली जो पैशन होता है, स्पेशली जो रिलेशनशिप्स बहुत सालों तक एक साथ आप अगर साथ हो, तो कभी कभी हो जाता है जहाँ पे हम अपने पैशन को रिवाइव नहीं कर पाते, या एक दूसरे के लिए वो जो पहले जैसे पैशन था वो नहीं रहता। तो यहाँ पे भी वही लग रहा है कि यहाँ पे एक पैशन जो चाहिए एक रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत, वो मिसिंग है। एडवाइस आपके लिए 3 ऑफ कप्स है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि थोड़ा सा आपको भी अपनी एनर्जी को चेंज करना है। शायद आप बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए थे, या बहुत ज़्यादा आप आपकी एनर्जी काफ़ी सीरियस टाइप ऑफ एनर्जी में हो, आप बहुत सैड या डिप्रेस्ड एनर्जी में अगर हो आप, तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा बाहर जाओ, दूसरे लोगों से मिलो, फ्रेंड से बात करो, फ्रेंड से मिलो,
तो शायद आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिले या फिर शायद आप थोड़ा सा बेटर फील करें। स्टार है यहाँ पे हिडन फैक्टर में, तो ये हीलिंग की एनर्जी है, एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप हील तो करोगे जो भी ये प्रॉब्लम है, जो भी ये इशू है। मगर 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसाइड करो कि कुछ वक्त के लिए आप अकेले रहोगे और फिर एक बार जब आप डिसाइड करोगे कि इस रिलेशनशिप के साथ क्या करना है, तब आप एक डिसीजन लोगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक क्लैरिटी है, एक ब्रेक थ्रू है, एक कम्युनिकेशन है। ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है आपके लिए पास्ट में? पेज ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत डिफेंसिव एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत पूछताछ की एनर्जी है। शायद आप दोनों थोड़े से गार्डेड हो एक दूसरे से, ज़्यादा मतलब आप शेयर नहीं कर पा रहे हो। आपके शायद बच्चे भी है, शायद यहाँ पे एक सेपरेशन भी हो सकता है, फिजिकल सेपरेशन हो सकता है शायद, क्योंकि शायद आप और आपके पार्टनर अलग अलग सिटी स्टेट में काम करते हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कोई यहाँ पे पढ़ाई के लिए किसी और सिटी या स्टेट में चले गए और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया। तो इस वक्त में देखिए आप बहुत पेशेंटली डील करने की कोशिश कर रहे हो इन सब चीज़ों से। यहाँ पे एक नई शुरुआत तो दिख रही है, एक नई बिगनिंग दिख रही है, एक ऑफर दिख रहा है। ये नई बिगनिंग देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में वर्क करने की, एफर्ट डालने की। जजमेंट है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो देखिए फ्यूचर में तो मैं देख रही हूँ आप बहुत थक चुके हो, बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो किसी वजह से। हैंग्ड मैन, पाइसिस एनर्जी, तो यहाँ पे एक स्टैग्नेशन आ चुका है, आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को, इस प्रॉब्लम को। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि सब कुछ थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी में है। जैसे मैंने कहा, अगर आप सेपरेटेड हो फिजिकली, आप इस पर्सन को मिल नहीं पा रहे हो, बहुत स्लो मूविंग लग रही है आप दोनों के बीच में, वो पैशन नहीं रहा, बहुत काम है, बहुत एफर्ट है, मगर वो पैशन मिसिंग है। और इसी वजह से यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आप रिवाइव नहीं कर पा रहे हो इसे। 3 ऑफ कप्स आपकी एडवाइस क्यों है? एम्प्रेस, यूनिवर्स कह रही है कि आपको याद रखना है कि आप एक एम्प्रेस हो। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा, अगर आप एक मदर हो या फिर आप एक सिंगल पेरेंट, सिंगल नहीं मतलब अगर आप एक पेरेंट हो, और ये मदर होने की ज़रूरत नहीं है, फादर भी हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं तो शायद बच्चों के आने के बाद भी रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ के बीच में थोड़ा सा वो हो जाता है, जहाँ पे हम उन डेली एक्टिविटीज़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप को वक्त नहीं दे पाते। तो थोड़ा सा वो स्टैग्नेशन फील हो जाता है। तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करना चाहिए, आपको अपने अ, अपने आप दोनों को शायद एक अलग या तो एक वेकेशन लेना चाहिए या अपने पास्ट को याद करना चाहिए, जहाँ पे आप पहले फ्री थे, आप पहले डेट पर चले जाते थे, इस पर्सन के साथ बाहर जाते थे। तो उन सारी मेमोरीज को याद करके उन्हें रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पैशन की कमी के वजह से आपको लग रहा है ये वर्कआउट नहीं होगा। और ये इसलिए है कि क्या, क्योंकि मैरिड कपल्स के बीच में या कोई भी कपल के बीच में, मैरिड होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सालों के बाद वो थोड़ा सा बोर्डम आ जाता है। हम अपने डेली लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को मतलब पहले जैसे वो हम एक्टिविटीज़ नहीं करते, बाहर नहीं जाते, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। यूनिवर्स इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा आप दोनों को बाहर और जाना चाहिए, वेकेशन पर और जाना चाहिए, अपने पैशन को रेन्यू करने की कोशिश करनी चाहिए। द स्टार यहाँ पे क्यों है?
हिडन फैक्टर में 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपकी विशेस पूरी हो रही है मगर थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है। आपकी जो विशेस है, मन्नत है, आप जो प्रे कर रहे हो वो ज़रूर पूरा होगा, मगर थोड़ा सा वेट करना होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स, ये एक सेपरेशन की एनर्जी है, सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है। ये वक्त है आप दोनों को ये सोचने का कि आप दोनों को क्या चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये ब्रेकअप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ थोड़ा सा आप दोनों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इस रिलेशनशिप को। और यहाँ पे एक नई शुरुआत भी मैं देख रही हूँ, मगर थोड़ा एक सेपरेशन के बाद एक नई शुरुआत हो रही है। और फिर से मुझे लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है यहाँ पे। तो यही है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। यहाँ पे एम्प्रर और एम्प्रेस दिख रहा है, जो एक डिवाइन पेयर है। वापस फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ये एक शादीशुदा कपल के बारे में है, या फिर कोई ऐसे कपल के बारे में है जो बहुत सालों से एक साथ हो। मगर ये एरीज एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, यहाँ पे लिब्रा भी है, पाइसिस है। तो ये सारे साइंस दिख रहे हैं, मगर कोई भी साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन। मगर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, अपने सिचुएशन के लिए ज़्यादा क्लैरिटी चाहो, तो प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए। जो पेड रीडिंग्स होती है, प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। और सारी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी। कमेंट भी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।